दिशा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को देखते हैं। युद्ध अपराध। युद्ध अपराध क्या है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के एक अभियोजक द्वारा रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन की स्थिति पर एक जांच शुरू कर दी गई है। अभियोजक का मानना है कि इस बात पर विश्वास करने के उचित आधार मौजूद हैं कि वर्ष 2014 से यूक्रेन में तथाकथित युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध दोनों ही किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जिसे कहा जाता है के लिए आक्रामकता के अपराध के संबंध में कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं, किंतु यह अदालत इस कथित अपराध पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संस्थापक रोम संविधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मानना है कि इस अदालत के पास इस मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन एक बार 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद तथा दूसरी बार 2015 में यूक्रेन द्वारा अदालत के अधिकार क्षेत्र को अनिश्चित अवधि को मान्यता देते समय अदालत के अधिदेश को स्वीकार कर चुका है। 28 फरवरी की सुबह यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के केंद्र में रूसी ग्रैंड मिसाइलों ने कहर बरपाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के अनुसार मिसाइलों से जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया गया था और यह हमला युद्ध अपराध है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि रूस जो है जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाकर ये हमला किया है, इसको जो है युद्ध अपराध के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। तो युद्ध अपराध क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। युद्ध अपराध अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों या शत्रु लड़ाकों के खिलाफ किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन होता है। नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के विपरीत युद्ध अपराध को सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में किए जाने वाले अपराधों को शामिल किया जाता है। जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था उसके बारे में है। जिनेवा कन्वेंशन 1949 में हस्ताक्षरित 4 जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध अपराधों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। जो जिनेवा कन्वेंशन है इसमें जो है युद्ध अपराध के अर्थ मतलब युद्ध अपराध कहते किसे हैं उसका क्या अर्थ होता है इस कन्वेंशन में स्पष्ट रूप से किया गया है। चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 147 में युद्ध अपराधों को जानबूझकर अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने अथवा शरीर या स्वास्थ्य पर गंभीर चोट पहुंचाने, गैर कानूनी रूप से निर्वासन, स्थानांतरित करने, बंधक बनाने अथवा गैर कानूनी रूप से कैद करने, व्यापक स्तर पर विनाश करने और परिसंपत्तियों पर कब्जा करने सहित जानबूझकर हत्याएं, यातना देने, अन्य अमानवीय तरीकों और सैन्य जरूरतों के तहत गैर तर्कसंगत, जानबूझकर और निर्दयतापूर्वक किए गए जाने वाले कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि के द्वारा अपराधों की सूची का विस्तार किया गया है, जिसमें युद्ध अपराधों के तहत आने वाले अपराधों को भी शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए इस कानून के तहत जबरन गर्भाधान को युद्ध अपराध के रूप में माना जाएगा। इस मानवीय कानून के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है समानता, दूसरा है पहचान और तीसरा है पूर्व विधान के सिद्धांत।
ये जो मानवीय कानून है इसका 3 मुख्य बिंदु है, 3 स्तंभ है, पिलर बोल सकते हैं, समानता, पहचान और पूर्व विधान के सिद्धांत। यदि इनमें से किसी एक या सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। तो ये रहा पहला टॉपिक हमारा करंट। आर्टेमिस कार्यक्रम ये जो है नासा से संबंधित है, इसके बारे में देख लेते हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम की चंद्रमा पर पहली क्रू लैंडिंग 2026 में होने की संभावना है। इसमें चंद्रमा पर एक मिशन चल रहा है जो क्रू लैंडिंग होगी चंद्रमा पर। वो कब तक होने की संभावना है? 2026 में। इस बीच नासा द्वारा मई 2022 में आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया जाएगा। देरी के कारण नासा के अनुसार मानव के सतह पर उतरने संबंधी प्रणाली और नासा के अगली पीढ़ी के स्पेस सूट के विकास और परीक्षण हेतु अभी और अधिक की समय चाहिए। मतलब अधिक समय की ज़रूरत है जिसमें स्पेस सूट का विकास और परीक्षण करने की ज़रूरत है। आर्टेमिस क्या है, इससे संबंधित कुछ बातें हैं। आर्टेमिस का पूरा नाम एक्सेलरेशन रिकनेक्शन टर्ब्यूलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून इंटरएक्शन विद द सन, अर्थात चंद्रमा का सूर्य के साथ अंतःक्रिया का गतिवर्धन, पुनः संयोजन, विक्षोभ तथा विद्युत गतिकी है। यह नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाने वाला अगला मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की चट्टानी सतह, जहां इसकी रक्षा के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, पर चुंबक का विकिरण के टकराने के प्रभाव को मापना है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी थी। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा द्वारा वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर पहली बार किसी महिला को तथा अगले पुरुष को उतारा जाएगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक नासा के शक्तिशाली नए रॉकेट से ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 1.25 लाख मील की दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्री ओरियन यान को गेटवे पर डॉक करेंगे और चंद्रमा की सतह पर अभियान हेतु मानव लैंडिंग सिस्टम में पहुंचेंगे। अभियान की समाप्ति पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने हेतु फिर से ओरियन पर सवार होने के लिए कक्षीय चौकी पर लौट आएंगे। नासा द्वारा अपनी गहन अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणालियों का परीक्षण करने हेतु चंद्रमा के चारों ओर 2 मिशन भेजे जाएंगे। पहला है आर्टेमिस 1। इसका जो लक्ष्य है क्या है? एक बार उड़ान भरने वाले ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ अभी तक एक बार भी उड़ान नहीं भरने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के संयोजन का उपयोग करके चंद्रमा के चारों ओर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजना है, जो आर्टेमिस का फर्स्ट है। इसका ये कार्य था। आगे है आर्टेमिस 2। वर्ष 2024 में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च करने के साथ नासा द्वारा आर्टेमिस कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना है। इसके बाद वर्ष 2020 के दशक में भेजे जाने वाले अन्य चालक दल सहित मिशनों से पहले वर्ष 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन भेजा जाएगा या आर्टेमिस तीसरा मिशन भेजा जाएगा। दीर्घावधि तक अन्वेषण करने के दौरान आवश्यक पानी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों का पता लगाना और उनका उपयोग करना है।
चंद्रमा के रहस्यों की जांच करना और पृथ्वी तथा ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जुटाना, अंतरिक्ष यात्री द्वारा मात्र 3 दिन दूर स्थित किसी अन्य खगोलीय पिंड की सतह पर रहने और कार्य करने के बारे में जानकारी जुटाना है। मंगल मिशन पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने से पहले हमें जिन तकनीकों की आवश्यकता है उन्हें प्रमाणित करना। मंगल मिशन में 3 साल तक का समय लग सकता है। वर्ष 1959 में सोवियत संघ का बिना चालक दल का लूना 1 और लूना 2 चंद्रमा पर भेजे जाने वाला पहला रोवर बना। इससे पहले कि अमेरिका द्वारा अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा पर भेजा गया और इससे 1961 और 1968 के बीच 3 श्रेणियों की रोबोटिक मिशन चंद्रमा पर भेजे गए हैं। जुलाई 1969 के बाद से वर्ष 1972 तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर भ्रमण कर चुके हैं। 1990 के दशक में अमेरिका द्वारा रोबोटिक मिशन क्लेमेंटाइन और लूनर प्रॉस्पेक्टर के साथ चंद्र अन्वेषण फिर से शुरू किया गया है। 2009 में अमेरिका ने लूनर टोही ऑर्बिटर और लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट के प्रक्षेपण के साथ रोबोटिक चंद्र अभियानों की एक नई श्रृंखला शुरू की है। 2011 में नासा ने मिशन की शुरुआत की। 2012 में ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया। अमेरिका के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत ने भी चंद्रमा पर अन्वेषण हेतु विभिन्न मिशन भेजे जा चुके हैं। चीन के द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2 रोवर उतारे गए हैं, जिनमें 2009 में चंद्रमा के सबसे दूरस्थ किनारों की ओर पहली बार लैंडिंग भी शामिल है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।